नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी और जो विषय हम पढ़ रहे थे उस विषय की बात करो तो संधि का एक विषय प्रारंभ किया था हमने, और संधि को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया, बांटा था। सामान्यतः संधि 3 प्रकार की होती है और लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचयिता हैं वरदराज आचार्य, उनके अनुसार भी संधि 3 प्रकार की होती है। लेकिन भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी को लिखा है, ने संधि को 5 प्रकार का बताया है। संधि की बात करें 5 प्रकारों की तो स्वर संधि, जिसे हम कहते हैं अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। आगे जाकर के यह संधि जो स्वादि संधि है वो विसर्ग संधि में परिवर्तित हो जाती है और प्रकृति भाव संधि स्वर के साथ पढ़ी जाती है। इस प्रकार से संधि 3 प्रकार की हो गई थी। और हम बात करें एक संधि जिसका नाम अच संधि, और अच के साथ होने वाली संधि को क्या कहते हैं? अच संधि। और अच की बात करें तो यह जो अच है नवः स्वराः, यानी 9 अच जो है 9 हैं, और हमने उनको अलग अलग बांटा। उन्होंने उनकी बात करें तो हमने पढ़ा एक संधि जिसका नाम दीर्घ संधि था, एक गुण, वृद्धि, अयादि और पूर्व रूप, पर रूप। एक अन्य एक संधि जिसको हमने अलग से शामिल किया है उसका नाम है प्रकृति भाव संधि। पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी स्वर संधि के पहले पेज जिसे हम कह सकते हैं दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का एक सूत्र बड़ा अकः सवर्णी दीर्घ है, जिसमें हमने पढ़ा कि समान वर्ण यानी अक का मतलब ए ई उ रिल री वर्ण के आगे समान वर्ण के होने पर समान इन दोनों के स्थान पे एक आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश होता है? एक आदेश। एक आदेश का मतलब ए के साथ ए होने पर, ई के साथ ई होने पर, उ के साथ उ, री के साथ री और ली के साथ ली होने पर इनके स्थान पर एक आदेश दीर्घ एक आदेश हो जाता है, या ह्रस्व दीर्घ हो सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक संधि है, जिस संधि की बात करें तो संधि का नाम है गुण संधि। संधि का नाम क्या है? गुण संधि। थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, ये थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारे सामने कुछ उदाहरण आने वाले हैं। 2 ऐसे उदाहरण हैं या 2 हमारे सामने सूत्र ऐसे हैं जिनमें थोड़ी दुविधा होती है। कई बार रीट के पाठ्यक्रम में यूँ कहें या रीट के एग्जाम में मैं ये कहूँ कि यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। देखना, अब हम जो बात कर रहे हैं वहाँ यहाँ जो संधि होती है पहले उसकी संज्ञा होती है, उसके बाद उसकी संधि होती है। बात करें गुण संज्ञा, गुण संज्ञा विधायक सूत्र, विधायक सूत्र। देखिए, एक तो हम बात कर रहे हैं अभी किसकी संज्ञा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञा की बात कर रहे हैं। और संज्ञा की बात करें तो एक सूत्र है जिसका नाम है अदेंग गुण। देखिए, सूत्र का नाम क्या है? अदेंग गुण। सूत्र का नाम क्या है? अदेंग गुण। देखो, सूत्र कहता है गुण संज्ञा विधायक सूत्र की बात करूं, परीक्षा में कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको हमें यह पता होना चाहिए कि गुण संज्ञा के लिए जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है अदेंग गुण। देखो, सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है अत एंग, क्यों क्या कह रहा है सूत्र? अत एंग। अत एंग को क्या कहते हैं? इनकी गुण संज्ञा होती है। अत और एंग की कौन सी संज्ञा होती है भाई? गुण संज्ञा होती है। अत और एंग की कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। अब देखो, अब हम बात करें अत तय का मतलब परस्त तत्काल से, ये कहता है कि केवल अत का मतलब यहाँ केवल ऐसे है, बताओ ए। अत का मतलब क्या हो गया? ए। एंग का मतलब हमने पढ़ा था जो तीसरा नंबर का सूत्र है, बताओ ऐ उन रिल रिक ऐ ओंग, यही सूत्र है क्या? ठीक है, यही सूत्र है ना। तो ध्यान दे, यहाँ पर हम लोग आपसे बात करें तो यहाँ समझे कि जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? देखो, सूत्र क्या कहता है? अत एंग, एंग का मतलब एंग। और बताओ सूत्र क्या कहता है? ए ओंग। ए ओंग क्या कहता है कि ए ओंग का मतलब होता है एंग, एंग का मतलब होगा ए ओ। इसका मतलब इसमें कितने वर्ण आ गए? 3 वर्ण आ गए। कौन कौन से? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और मैं वर्ण की बात करूं तो बताओ वर्ण कौन कौन से हो गए? आ ए ओ। कितने वर्ण हो गए? 3 वर्ण। कौन कौन से? अ ए ओ। अब इन तीनों वर्णों की एक संज्ञा होती है, उस संज्ञा का नाम क्या है? गुण संज्ञा। संज्ञा का नाम कौन सा है? गुण संज्ञा। सूत्र कौन सा है? अदिंग गुण। अदिंग गुण ये कहता है अत की और एंग की गुण संज्ञा होती है। अत का मतलब ए की, एंग का मतलब ए ओ। तो यूं कहें ए ए ओ। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार, कौन कौन से वर्णों की गुण संज्ञा होती है? तो कितने वर्ण याद रखने हैं? 3 वर्ण याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? ए ए ओ की गुण संज्ञा
होती है। किन किन की होती है भाई? ए ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अब इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा हो गई तो अब एक संधि होती है जिसका नाम है गुण संधि। संधि की बात करें तो गुण संधि विधायक सूत्र। बात करूं संज्ञा की, यहां मैं बात कर रहा हूं संधि की, तो एक सूत्र है गुण संधि विधायक सूत्र और सूत्र का नाम है आद गुण। आद गुण वो कहता है आ हो जाता है, आ का मतलब गुण हो जाता है। मतलब जय हम लोगों ने जिसको पढ़ा कि ए ए ओ की गुण संज्ञा हुई, उनकी ही कौन सी संज्ञा हो जाती है? गुण संज्ञा होने के बाद संधि हो जाती है, उस संधि का नाम है गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। अब गुण संधि किनकी होती है? यहाँ ध्यान दे, गुण संधि की बात करें तो इनकी होती है जो संज्ञा, पहले संज्ञा हो रही है किस किस की हो रही है? ए ए ओ की कौन सी संज्ञा हो गई? गुण संज्ञा। और सूत्र ये कहता है आदगुण। आदगुण ये कहता है अवर्णांत, यानी ए या आ वर्ण के आगे क्या हो? ए या आ के आगे क्या हो? ई हो या बड़ा ई हो। ठीक है, ए या आ वर्ण के आगे क्या हो? ऊ हो या ऊ हो। सॉरी, देखो यहां ध्यान दे कि देखो एक तो हो गया ऊ और एक हो गया बड़ा ऊ, ऋस्व और दीर्घ। इन्होंने ये कहा कि ए आ के आगे क्या हो? ई हो, ऊ हो, तो इनकी संधि होती है जिसका नाम है गुण संधि। पहले संज्ञा हो रही थी ए ए ओ की, गुण संज्ञा हो रही थी। अब बात करें गुण संधि की, तो संधि के लिए कहा आदगुण। आदगुण सूत्र ये कहता है आद। आद का मतलब आ की, आ ए या आ की, जैसे आ की क्या होती है? जिन वर्णों की हमने क्या की? गुण संज्ञा की, उन वर्णों की क्या कर दो? गुण संधि कर दो। तो जैसे ए आ की कौन सी संधि हो गई? ऐसे गुण संधि हो गई। ए आ के बाद में बात करें ई ऊ और एक हमारा वर्ण है जिसकी हम बात करें री, एक वर्ण है री और एक वर्ण है री और एक है द्री। ठीक है, इसका दीर्घ नहीं होता है। देखिए अब यहां देखिए ए आ के आगे, तो यूं समझिए ए आ के बाद में ई हो, ए आ के आगे ऊ हो, ए आ के आगे री हो और ए आ के आगे द्री हो। तो इन दोनों के स्थान पर एक आदेश, एक आदेश का मतलब दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा। इन दोनों के स्थान में तो क्या होगा बताओ भाई? क्या होगा? ए। इन दोनों के स्थान पर ओ, इनके स्थान पर अर और इनके स्थान पर अल। कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन पहले तो हम जो संधि कर रहे थे वो संधि तो 3 ही वर्णों की हो रही थी, और उन वर्णों की बात करें तो कौन कौन सी की हो रही थी? ए ए ओ, इन्हीं की हो रही है ना। लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने एक माहेश्वरी सूत्र जब पढ़ा था तो माहेश्वरी सूत्र में आपने 6ठे नंबर का जो सूत्र पढ़ा और उस सूत्र का नाम क्या था भाई? लण सूत्र था। एक बार थोड़ा मैं साइड में थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। 6ठे नंबर का जो सूत्र पढ़ा था लण, और माहेश्वरी सूत्र में हमने लण सूत्र जो पढ़ा उसके लेके ए की भी हमने क्या कर दी थी? संज्ञा कर दी थी। क्यों? क्योंकि इससे हमने किसका निर्माण किया था? रै प्रत्यार का निर्माण किया। और रै प्रत्यार में हमने 2 वर्ण लिए थे। कितने वर्ण लिए थे? रै और ल। कितने वर्ण लिए? रै और ल। अब यहां देखना कि गुण संज्ञा केवल 3 ही वर्णों की हो रही है, ए की, ई की और ऊ की। यहां यूं समझिए ए ए ओ की हो रही है। अब यहां देखिए, अब यहां इसका मतलब ये हुआ कि रील री वर्णियों मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम हमने पढ़ा है। रिकार की और लिकार की भी हमने सवर्ण संज्ञा की है, दोनों की ऐसी की है सवर्ण संज्ञा, यानी दोनों वर्णों को मिलाया है। तो जब इन 2 ही वर्णों की यहाँ गुण संधि होती है तो एक हमारे पास वर्ण आता है। वार्तिकार कात्यायन ने कहा कि रै प्रत्यार में रै और ल को भी शामिल किया गया है, इसलिए इसके साथ हमें कुछ उदाहरण बनाने के लिए, जैसे ब्रह्मर्षि इत्वलकार आदि रूपों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया है? इनके अंदर किसको शामिल किया? री और री वर्ण की सवर्ण संज्ञा होने के बाद ए आ के आगे क्या हो गया? री, और री के स्थान पे क्या आ गया? देखो ए तो था ही, रै और आ गया। जब रै आ गया तो उन्होंने कहा रेल री वर्ण सावर्ण्यम वाच्यम, रील री वर्णियों मिथ्या सावर्ण्यम वाच्य। ये कहता है कि रे के साथ में कौन आएगा? ले भी आएगा। तो ले आ गया तो ए के साथ इसने, देखो यहाँ ए के साथ रे आ गया तो यहाँ कौन आ गया? अल आ गया। इसलिए अल के स्थान मतलब ले किसके स्थान पर आ रहा है? री के स्थान पर, और रे किसके स्थान पर आ रहा है? री के स्थान पर। थोड़ा सा फिर रिपीट करता हूँ। ए आ के आगे ई के होने पर ए होता है, ए आ के आगे ऊ के होने पर क्या होता है भाई? ओ होता है। अब यहाँ
हमें बनाना था जैसे ब्रह्मर्षि आदि का सिद्ध करने के लिए। अब क्या हुआ, ए तो था ही, अब उसके री के लिए हमने किसको लगा दिया, री के स्थान पे क्या गया र, और ल के स्थान पे क्या गया ल। क्यों, क्योंकि इनके अलग से हमने एक प्रत्यार का निर्माण किया था। और छठे नंबर का जो माहेश्वरी सूत्र है उसमें एक ए की भी क्या कर दी थी, स्वर की भी संज्ञा करी थी, जिसका प्रयोजन यहाँ सिद्ध होता है। ठीक है, बात करें ए आ के आगे री हो तो एर क्या बच गया, अर, और ए आ के आगे दीर्घ हो तो क्या होता है, अल, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है। तो यूं समझिए, तो आद्गुण जो संधि है इसका मतलब यानी जो आद्गुण सूत्र ये कहता है कि ए या आ के आगे ई उ रील री वर्ण के होने पर कर्म से इनको ए ओ अर अल आदेश हो जाता है। का आदेश हो जाता है भाई, ए ओ अर अल ए का आदेश हो जाता है। तो यूं समझिए, ए आ के आगे ए हो जाता है, उ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, री का और री का क्या होता है, अल हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एक संधि सूत्र है, एक संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र की बात करें, सूत्र का नाम क्या है, अदेंग गुण। वो कहता है अतेंग की गुण संज्ञा होती है, ए ओ की गुण संज्ञा होती है, और गुण संधि विधायक सूत्र है उसका नाम क्या है, आद्गुण। और आद्गुण की बात करें तो आद्गुण में किन किन की होती है, ए ओ की क्या होती है, गुण संधि होती है, लेकिन इसके साथ में किसकी हो जाती है, री और री की भी होती है, तो अर और अल भी बन जाता है। बात करें इनके नियम की, इसी के पहले की बात करें, जैसे हमने लिखा ए या आके आगे क्या हो भाई, क्या हो, इन दोनों के आगे क्या हो, या तो क्या हो ई हो, या तो क्या हो ई, या क्या हो दीर्घ ई, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो हम संधि करेंगे अबे, उस संधि में हमें अब क्या दिखाई देने लगेगा, ए दिखाई देने लगेगा। क्या दिखाई देने लगेगा, ए। और जब इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करेंगे तो कहां से विच्छेद करेंगे, जहां से ए दिखाई देता है। ध्यान दे, अब यहां देखिए एक उदाहरण लिखता हूं, जैसे मान लो एक उदाहरण लिखा है नेति। क्या लिखा है भाई, नेति। बताइए यहां हमें कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, ए या आई की, ए की मात्रा दिखाई दे रही है। तो ए की मतलब यहां मात्रा है ए की, और आगे जो भी है उसको हमें देखना नहीं है, लेकिन इससे पहले देखना है। तो इससे पहले देखेंगे तो मतलब ए से ए जो है वो किसके स्थान पे हो रहा है ये देखना है। तो ए को निकालेंगे तो हमारा शब्द कैसा रह जाएगा, ऐसा रह जाएगा। ए को निकालेंगे तो शब्द कैसा हो जाएगा, ऐसा रहेगा। अब बताओ ए को निकालेंगे तो क्या लाना पड़ेगा, ए को निकालेंगे तो हमें ए लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, ए लाना पड़ेगा। तो शब्द कैसा रह गया, न। अब बताइए आगे क्या है, ई और क्या है ती। शब्द बन गया न धन इति। शब्द क्या बन गया, न धन इति। अब एक बात दो, यहां तो क्या था ए, इधर क्या था ई, इन दोनों को मिलाया शब्द क्या बन गया था ए। एक बार दोबारा विस्तार से समझाता हूं। जैसे हमारा शब्द था न, हमने मिलाया उसमें ए और बाद में क्या था ती। ठीक है, इनको मिलाएंगे न के अंदर ए की मात्रा, तो शब्द क्या बन जाएगा ने, और इधर क्या है ती, शब्द क्या बन गया नीति। आप लोग नहीं समझे शायद। देखो न धन इति, ठीक है, ए न में किसकी मात्रा, ए की, ई दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो गया, ए आदेश हो गया। बताओ ए को निकाल दिया, न कैसा रह गया, ऐसा रह गया, ए आ गया, बाद में क्या था ती, मिलाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा नीति। ठीक है, अब हम बात करते हैं अन्य कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे बात करें तो आप देखना इधर एक शब्द है जैसे रमेश। क्या शब्द है, रमेश। एक शब्द है गणेश। एक शब्द की बात करें तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा राकेश। ठीक है, बात करें शब्द की तो क्या है शब्द, जैसे महेश। जैसे शब्द की बात करूं तो शब्द क्या है, धरेश्वर। ठीक है, जैसे गुड़ा का केश। आपके सामने जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उन शब्दों में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह अनुभव हो ही जाएगा कि इन सब में आपको एक ही मात्रा दिख रही है। क्या दिख रही है, एक ही मात्रा दिख रही है। तो इसका मतलब इन वर्णों में कौन सी मात्रा है, ए, और ए का मतलब यहाँ संधि कौन सी हो रही है, गुण संधि। और जब ए को हम हटाएंगे तो हमें क्या लाना पड़ेगा, ए को निकालेंगे तो क्या लाना पड़ेगा, ए या आ प्लस ई या ई। क्यों, क्योंकि अर्थवान पद होने के लिए हम ऋस्व और दीर्घ की मात्रा का प्रयोग करते हैं और शब्द के अनुसार मात्रा परिवर्तित हो जाती है। ध्यान दे, शब्द क्या है रमेश। जो शब्द रमेश, अब बताओ रमा का इस,
रमा का ईश, और रमा का मतलब यूँ समझिए लक्ष्मी या पार्वती, और उनका जो ईश है स्वामी है। तो बताओ शब्द क्या बन गया, रमा। रम नहीं होता है, क्या होता है, रमा, और शब्द क्या बन गया, रमा प्लस ईश। शब्द क्या बनाया, रमा धन ईश। शब्द क्या है भाई, रमा धन ईश है। जैसे बात करें गण, और यहां देखो तो क्या बन जाएगा, गणों का ईश, क्या बन गया, गणेश। जैसे लोकेश, जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे लोकेश, जैसे आप पढ़ते हैं नरेश, नरेश, ऐसे उदाहरण बहुत पढ़े हैं आपने। बात करें जैसे राका, और राका का ईश, क्या है, राका का ईश। यह सब देखिए, शब्द क्या है, महा, और महा का ईश यानी भगवान कौन है, शिव, क्या बन गया, महेश। धरा, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, अवनी, अचला, भू, भूमि, धारा, धारणी, हिमा, वही वसुंधरा। तो बताओ धरा का ईश्वर, तो बताओ क्या बन जाएगा, धरा धने ईश्वर। बात करें गुड़ा का, गुड़ा का प्लस ईश, गुड़ा का प्लस ईश, बताओ क्या है बनेगा, लोक धन ईश, क्या बनेगा, लोकेश। इधर क्या बनेगा, नर प्लस ईश, क्या बनेगा, नरेश। आपने उदाहरणों में देखा होगा, इन सब में आपको यहाँ बोध हो रहा है कि देखो इधर ए सभी मात्रा में ये हो रहा है। अभी हमने जो पढ़ी थी संधि जिसका नाम था दीर्घ संधि, वहां आ था, ई था, ऊ था और री था। यहाँ पर नहीं, यहाँ पे क्या है, ए क्या है दिखाई दे रहा है, ए, और जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या होगा, ए ओ अर अल। तो यहाँ ये दिखाई देगा, तो हमारा जो संधि का नियम प्राप्त होता है उसके अनुसार उसका विच्छेद करेंगे, उन वर्णों को हटाएंगे ए ओ और अल को। तो हमें क्या लाना पड़ेगा, ए आ प्लस ई, ए आ प्लस ऊ, ए आ प्लस री, ए आ प्लस ली लाना पड़ेगा, और तब जाकर के हमारा जो संधि विच्छेद का कार्य पूर्ण होगा। शब्द की बात करें, जैसे आप देखो शब्द क्या बन गया, रमा प्लस ईश, गण प्लस ईश, राका प्लस ईश, महा प्लस ईश, धरा प्लस ईश्वर है, गुड़ाका प्लस ईश, लोकधन ईश है, नर्दने ईश है। अब मैं कुछ उदाहरण आपसे पूछता हूं, जैसे आप मुझे बताइए, मम्मी है, एक शब्द दिख रहा है आपको, इस शब्द को देखने से आपको यह अनुमान तो हो गया कि संधि कौन सी होगी। तो यह हमें पता लग गया संधि कौन सी होगी, तो संधि तो कौन सी होगी, गुण संधि होगी। क्यों, हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एक की मात्रा दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखो, अब हम यहाँ एक की मात्रा को हटाएंगे तो हमें क्या लाना पड़ेगा, ए आ लाना पड़ेगा, और या इधर क्या लाना पड़ेगा, ई या ए लाना पड़ेगा। शब्द लिख देता हूँ मैं, जैसे इसको, जैसे यहाँ लिख देते हैं मम, मम्मा होता है, मम होता है, मम होता है, और मम का मतलब होता है मेरा। ध्यान देना, मम। आगे देखिए, आगे शब्द लाना पड़ेगा ई, तो बताओ ई, और ई का मतलब क्या होता है, ई है, ई का मतलब मेरा है वह। बताओ शब्द क्या बना, मम धने ई है। शब्द क्या हो गया, मम धने ई है। बताओ क्या बन गया, ममेहा। एक शब्द और लिखता हूं, का धने ई है। बताओ का धने ई है, बताओ क्या बनेगा, मम धन ई है, क्या बन गया, मम्मी है। अब इधर देखो शब्द देखो क्या है, का, और का में किसकी मात्रा है, आ की, का में किसकी मात्रा है, आ की, और इधर किसकी मात्रा है, ई की। दोनों के स्थान पे क्या लाएंगे भाई, ए लाएंगे। इसको समझना थोड़ा सा, दोनों के स्थान पे किसको लाएंगे, दोनों के स्थान पे ए को लाएंगे। इनको अलग अलग कर दूं तो हमारा शब्द कैसे रह गया, क ए है। क्या बन गया, क ए है। क के अंदर क क्या है, व्यंजन है, और क के अंदर हम क्या करेंगे, स्वर लाएंगे। कौन सी मात्रा, ए की, मिला करके लिखेंगे। कौन सा शब्द बन जाएगा, केह। क्या बनेगा भाई, केह बनेगा। तो कहने का मतलब हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण ऐसे होते हैं, जिन उदाहरणों के सामने जो भी उदाहरण आए हमें ये देखने ही मात्रा का निर्धारण करना है, और मात्रा के निर्धारण के साथ ही उनका क्या करना है, विच्छेद करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और हम आगे चर्चा करें तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं किसकी, ऊ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऊ की। देखिए एक वर्ण क्या है, ए, एक क्या है, आ, उधर क्या है, ऊ, या क्या है, ऊ। ठीक है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है भाई, दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, ओ। दोनों के स्थान पे क्या होता है, ओ। बताओ ए या आ के आगे क्या हो, ऊ या ऊ हो, तो दोनों के स्थान पे क्या होता है, ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, एक शब्द देखेंगे आप यहाँ पर तो आपको दिखेगा, एक शब्द लिखा हुआ है
बताओ क्या लिखा है, महोत्सव। क्या शब्द लिखा है, महोत्सव। बताओ ओ की मात्रा है क्या, हाँ है, ओ की मात्रा है, तो इसका मतलब हम ओ को निकालेंगे तो हमें क्या लाना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा अ या आ, उधर उ या उ, तो इसको निकालते हैं। बताओ ओ को निकालेंगे तो शब्द कैसा रह जाएगा हमारा, मह, ऐसे रहेगा ना। अब मह रह जाएगा, ओ को निकाल दिया तो इधर रह जाएगा स्व, ये रहेगा। ओ को हमने क्या कर दिया, यहाँ से निकाल दिया। अब ओ को निकालेंगे तो ऐसा स्थिति हो गई, तो इसलिए हमें संधि विच्छेद करेंगे तो हम क्या करेंगे, ओ को निकालेंगे तो ऐसे नहीं निकाल देंगे, इसको निकालने के साथ ही हमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी कुछ वर्ण देने पड़ेंगे, इधर भी कुछ वर्ण देने पड़ेंगे। तो इधर को उधर वर्ण देंगे, तो इधर उधर वर्ण देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इस वर्ण को। बताओ कौन से वर्ण, ओ है तो ए का मतलब ए, तो शब्द क्या बन गया, मह। मह नहीं होता, जबकि क्या होता है, महा होता है। क्या होता है भाई, महा। इधर क्या है बताओ, उ लाना पड़ेगा। बात करें उ, तो उ का मतलब उत्सव होता है, उ का मतलब उत्सव। अब यहाँ उ में छोटी मात्रा ही आती है, उत्सव नहीं होता, शब्द क्या होता है, उत्सव। महा उत्सव यानी महान है जो उत्सव, क्या कहलाता है, महोत्सव। ठीक है, बात करें फिर इसको आप कंफर्म कैसे करेंगे कि ठीक है या नहीं है। बताओ इधर क्या है आ, इधर क्या है ओ, ठीक है, दोनों के स्थान पे हमने क्या कर दिया, ओ। तो ओ करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा। अब इनको निकालना पड़ेगा, आ को ऊ को, तब आ को निकालेंगे तो शब्द कैसा रहेगा, मह। क्या रहेगा, मह। उधर क्या रहेगा, स्व, ये रहेगा ना। ऊ निकाल दिया, दोनों के स्थान भी हमको क्या जोड़ देंगे, ओ। मिला करके लिखेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, ए में किसकी मात्रा है, में किसकी मात्रा जोड़ेंगे, ओ की। ओ की मात्रा लगाई, शब्द क्या बन गया, महोत्सव है। शब्द क्या बन गया, महोत्सव। ठीक है, समझ गए होंगे। उदाहरण को देखें दोबारा, महोत्सव जो शब्द लिखा है, ओ के स्थान पर क्या होता है, सॉरी, ए आ के आगे उ या उ होने पर क्या होता है, ओ होता है। यहाँ देखो आ के आगे उ है, दोनों के स्थान पे क्या कर दिया हमने, ओ कर दिया। इनको अलग अलग लिखा, शब्द क्या बन गया, महोत्सव बन गया। शब्द क्या बनता है भाई, महोत्सव बनता है। ठीक है, अब मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं जिन लोगों को, आप लोगों को क्या करना है, उनका अभ्यास करना है। ठीक है, शब्द है सर्वोत्तम, शब्द है सर्वोदय, ठीक है, शब्द है महोदय, शब्द है महोदया। शब्द की बात करें, सर्वोपमम, मैं बात करें शब्द की पादोन, शब्द की बात करें नवोढ़ा, शब्द की बात करें जलोर्मी, गंगोर्मी। ठीक है, यहां देखिए, अब आप लोग बनाने का प्रयास करें। शब्द लिखा है, पहला शब्द क्या है भाई, पहला शब्द क्या लिखा है, सर्वोत्तम। दूसरा क्या है, सर्वोदय। तीसरा क्या है, महोदय। आगे क्या लिखा है, महोदया। आगे क्या लिखा है, सर्वोपमम। इधर क्या है, पादोन। आगे क्या है, नवोढ़ा। आगे क्या है, जलूर्मी। आगे क्या लिखा है, गंगोर्मी। बहुत से उदाहरण है, संसार में उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। हमें समझना है, हमें यह देखना है कि ऊ के स्थान पर ए आके ऊ, और ऊ के स्थान पर क्या होता है, ओ होता है। तब ओ को निकालेंगे, तो ओ को निकालेंगे तो हम किसको लाएंगे, ओ को निकालेंगे तो हम किसको लाएंगे, इधर तो लाएंगे ए या आ को, उधर हम किसको लाएंगे, ऊ या ऊ को लाएंगे। शब्द देखो, बताओ शब्द क्या है, शब्द दिख रहा है आपको, सर्वोत्तम। शब्द क्या है, सर्वोत्तम है। तो बताओ सर्वोत्तम शब्द की बात करें तो इधर क्या होगा, सर्व। बताओ इधर हमने क्या लगाया, ए, क्या हो गया, ये ए है। ठीक है, आगे देखिए, एक शब्द लिखता हूं मैं, उत्तम। शब्द क्या लिखा है, उत्तम। उत्तम में बढ़िया, उ में बड़ी मात्रा नहीं, छोटी मात्रा ही आती है, यूं कहें ऋस्व मात्रा आती है। शब्द क्या बनाया, उ। बताओ ए प्लस उ दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओ। मिलाएंगे तो शब्द क्या बन गया, सर्व। ए निकाल दिया, ऐसा हो गया ना, व्याहदा हो गया ना। बताओ ओ मिलाएंगे तो ओ की मात्रा लगा देंगे, तो ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसमें से किसको हटाएंगे, हलंत को उठाएंगे। शब्द क्या बन जाएगा, सर्वो।
बताओ मिला करके लिख दें, शब्द क्या बन गया, सर्वोत्तम है। ठीक है, यहाँ विसर्ग का और हलंत का कोई यहाँ महत्व ज्यादा नहीं रह जाता है, क्योंकि टुकड़े हमें कहाँ से करने हैं, यहाँ हमें जहाँ हमें संधि प्राप्त हो रही है, जिस वर्ण में हमें संधि दिखाई देती है, वहां से उसको क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग करते हैं। ठीक है, हम बात करें इसी की, समझ गए होंगे आप, सर्व धन उत्तम क्या बनता है, सर्वोत्तम है। तो यहां तक आप समझ गए, इसको दोबारा से मैं रिपीट करता हूं। शब्द क्या था, सर्व प्लस उत्तम। ठीक है मित्रों, यहां ध्यान दें, एक शब्द लिखा है सर्वोदय, सभी के लिए क्या होता है, उदय होता है। तो यहां देखिए वही शब्द सर्व, तो शब्द का मतलब सर्व तो सर्व ही रहेगा। अब बताओ उदय हो गया, तो उदय में बड़ी मात्रा आती है, छोटी आती है, छोटी आती है, शब्द क्या बन गया, सर्वधन उदय। वही ए है, इधर ऊ है, दोनों के स्थान पे क्या हो गया, ओ, शब्द क्या बन गया, सर्वोदय। एक शब्द है महा, और देखो मह होता है या महा होता है, मह नहीं होता, अभी भी चर्चा करी थी हमने, पहले हमने चर्चा की कि यहाँ मह नहीं क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना महा, और वहां से बनता है महान। और बताओ किसका उदय होने वाला है, महान का उदय होने वाला है। तो यहाँ शब्द देखिए, उदय में तो हमने पहले ही ऊ में छोटी मात्रा लगाई है, इसलिए यहाँ कोई ज्यादा कलाकारी लगाने की आवश्यकता नहीं है। शब्द क्या बन गया, महाधन उदय। बताओ इन दोनों में कोई फर्क है क्या, यहाँ विसर्ग था, यहाँ आ है, कहने का मतलब यहाँ टा प्रत्यय है, यहाँ विसर्ग है। यूं कहे यह पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है, यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ हमें संधि तो यहाँ ओ में दिखाई दे रही है, न कि यहाँ अंतिम वाले वर्ण को देखना है, नहीं। तो यहाँ लेकिन जो वर्ण जैसा है उसको वैसे के वैसे ही व्यवस्थित करना है। तो यहाँ देखिए शब्द क्या है, मह होगा या महा होगा, महा। अब यहाँ मत सोचना कि ओ इसमें भी महा प्लस उदय हो रहा था, इसमें भी महा प्लस उदय, इसका मतलब कुछ गड़बड़ कुछ नहीं है, जो पद जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। शब्द क्या बन जाएगा, महाधन उदया, महान का उदय होने वाला है। देखिए अब शब्द क्या है, सर्व है, और सर्वोत्तम भी होता है, सर्वोपम भी होता है, सर्वोपम भी होता है। तो शब्द क्या है, सर्व है। अब बताओ ए है, आगे क्या लिखा, उपमम, क्या लिखा है, उपमम, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, उपमम, सर्वोपमम। और यहाँ वो वाला यानी दंते से होता तो भी सर्वोपमम होता। बताओ शब्द क्या है, पाद, और पाद का मतलब होता है पाद धन ऊन, ऊन। बताओ शब्द क्या लिखा है, पादोन। एक जो शब्द लिखा है आपके सामने, यह देखिए, बात करें शब्द की पादोन, तो पादोन जो शब्द है उस शब्द की बात करें तो इस शब्द में आपको दिखाई देगा कि इस शब्द के अंदर बताओ ओ है, किसकी मात्रा है, ओ की, इनको अलग अलग करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा। पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे देखेंगे, शब्द क्या है, पाद। ठीक है, बताओ पाद है। अब यहाँ आ की मात्रा नहीं होगी, रिश्व की मात्रा होती है। तो ए है, इधर क्या है, ऊन। शब्द क्या लिखा है, इधर से लिखता हूं मैं थोड़ा सा, शब्द क्या है, ऊन, पाद प्लस ऊन। ठीक है, ए की मात्रा है इधर, इधर ऊ की मात्रा है, दोनों के स्थान पे क्या हो गया, ओ। ठीक है, मिला करके लिख देंगे, शब्द क्या बन जाएगा, पादोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, पादोन शब्द बनता है। लेकिन यहाँ समझिए कि जो नया शब्द हो या पुराना हो, हमें तो इतना ध्यान रखना है, ओ की मात्रा है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन होता है, जो अपवाद होते हैं, इनके बारे में हम आगे जाकर के चर्चा करेंगे। शब्द कौन सा हमारा, पादोन जो शब्द है, पाद धन ऊन, पाद धन ऊन से क्या बनता है, पादोन बनता है। पाद धन ऊन से क्या बनता है, पादोन बनता है। ठीक है, बात करें इस शब्द की तो समझ गए होंगे इसको तो आप। अच्छा, अब शब्द की बात करें तो पादोन हो गया। अब एक बात ध्यान दे, इधर एक शब्द है नव, और नव का मतलब होता है नया। अब आगे देखो, आ नवा नहीं होता, क्या होता है, नव होता है। शब्द क्या होता है, नव, और नवा नहीं होता, शब्द क्या होता है, नव, और नव धने ऊढ़ा, नव धने ऊढ़ा, और ऊढ़ा का मतलब होता है दुल्हन, और नव यानी नई नवेली दुल्हन। नई नवेली दुल्हन जो होती है उसे कहते हैं नवोढ़ा, यानी जो विवाह के बाद में यानी विवाह के उपरांत जो आती है घर पे, उसे कहते हैं नवोढ़ा, यानी नई नवेली दुल्हन। यह हमारी नई दुल्हन है घर की, हमारे घर के घर वाले नहीं कहते क्या, यह हमारी अभी आई है ना दुल्हन, ये वाली ये है, नवोढ़ा है, नवोढ़ा। बताओ ए के आगे क्या है, ऊ, दोनों को मिलाकर के लिखेंगे, क्या बनेगा, नवोढ़ा। जल में उगने वाली उर्मी, बताओ क्या होती है, जला होता है या जल होता है, जल होता है, जल प्लस उर्मी लिखेंगे, मिलाकर के शब्द क्या बन जाएगा, जल उर्मी। जैसे गंगा, गंगा में उगने वाली,
तो गंग होता है या गंगा? आपने कहा कि जलोर्मी में आपने सर जल किया है, तो गंगा में भी क्या करें, गंग कर देते हैं। नहीं, गंग नहीं होता, क्या होता है, गंगा। और गंगा प्लस उर्मी, शब्द क्या बन गया, गंगोर्मी। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक तो आप लोग। अब हम थोड़ा एक उदाहरण आपसे सामने प्रस्तुत करते हैं और आपसे पूछते हैं। जैसे एक शब्द लिखा मैंने, तबोती। क्या लिखा है बताओ, संधि कौन सी हो रही है? आप लोग बताएंगे, बताओ संधि कौन सी हो रही है? तो आप लोग देखो संधि कौन सी हो रही है, संधि वही हो रही है। क्यों? क्योंकि शब्द में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ओ। अब यहाँ हम लोग इनके क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करेंगे तो शब्द कैसा रह जाएगा हमारा, तऊ। और देखो यहाँ ऊ और ऊती में क्या हो जाएगा, ऊथी। शब्द क्या बन गया, तऊती। ठीक है, इधर देखिए एक बार, ए प्लस ऊ दोनों को मिला करके लिखा, शब्द क्या बन गया, ओ। और हमारा शब्द बन गया तऊती। ठीक है, यूं समझिए कि आपको यहाँ परीक्षा के अंदर या तो विच्छेद दिया हुआ होगा, उसको तो हमें क्या बनाना है, संधि बनाना है। और संधि दी हुई होगी तो विच्छेद करना है। एक ही प्रक्रिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह देखो, तब दिन उती, ए है ऊ है, दोनों को मिला करके ओ कर देंगे तो शब्द बन जाएगा तब होती। और ऐसे आ गया तो क्या करना है, ऐसे अलग अलग करना है, बात एक ही है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा कि ए या आ के बाद क्या क्या आए, री या री वर्ण आए, तो दोनों के स्थान, ए के स्थान पर ए होता है और री का स्थान पर रे हो जाता है, और शब्द क्या बन जाता है, अर। क्या बन जाता है भाई, अर। तो यूँ समझिए, ए आ के आगे री के होने पर क्या होता है, अर होता है। क्या होता है, अर। किसके स्थान पे होता है, ए या आ के आगे। किसके होने पर, री या री के होने पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा इंतजार करना। देखिए, अब इसे उदाहरण की बात करते हैं। एक शब्द की मैं बात करूं, ये शब्द लिखा है, क्या शब्द लिखा भाई, कृष्णार्थी। क्या लिखा है, कृष्णार्थी। देखो यहां शब्द दिख रहा है कृष्णार्थी, कृष्णार्थी, कृष्णार्थी। आप इसको थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी, थोड़ा मैं दूसरा उदाहरण समझाता हूं पहले। जैसे एक उदाहरण बात करते हैं, इसे आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, देवर्षि। पढ़ा है ना ये तो, ठीक है पढ़ा है। बताइए इसको बोलिए, आपको महसूस होगा, देवर्षि। अलग अलग, थोड़ा स्लो, धीरे धीरे बोलेंगे। देवर्षि, शब्द क्या है, देवर्षि। देखो शब्द क्या है, देवर्षि। अर आ रहा है ना, तो अर का मतलब अर हो रहा है, तो अर को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हम क्या लाएंगे, ए या क्या लाएंगे, री। ए के साथ में क्या लाएंगे, री लाएंगे। शब्द देखो, शब्द को इसको समझते हैं पहले। शब्द क्या है, देवर्षि। जो शब्द है बताओ, देव, देव होता है या देवा होता है, देव। और देखो आगे क्या लिखा है, ऋषि। तो ऋषि का मतलब ऋषि, देव धन ऋषि। समझना थोड़ा सा, एक बार रिपीट करता हूं। देखो शब्द क्या है, देवधन ऋषि। शब्द क्या है, देवधन ऋषि। देखो यहाँ क्या है, देव, ए के अंदर ए की मात्रा देव में, बाद में देखो ऋषि है। अब हमारा शब्द ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे बताओ, इन दोनों को, यहाँ ए है और यहाँ पे री है। बताओ यहाँ तो क्या हो जाएगा, ए, और री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रे। तो हमारा शब्द क्या हो गया, अर हो गया। क्या हो गया, अर। बताओ वह आधा हो गया, शब्द कैसा रह गया, देव आधा। बाद में क्या है, अर, और बाद में क्या है, सी। इनको अलग अलग करके बता रहा हूँ, थोड़ा विस्तार से समझना एक बार। शब्द क्या था, देवर्षि। संधि विच्छेद करेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, देवधन ऋषि। शब्द क्या बन जाएगा, देवधन ऋषि। अलग अलग कर दिया। वह में क्या था, ए, री में क्या है, रे। ठीक है, अब ए निकाल दिया, इधर से रे निकाल दिया, तो शब्द कैसा रह गया, देव अर्षि। क्योंकि इनको अलग निकालना है। अब बताओ इनको मिला करके लिख दो, कुछ नहीं, बहुत सरल काम है, इनको मिला करके लिखेंगे। बताओ मिलाते हैं, देव। अब बताओ वह पूरा हो गया ना, बाद में क्या है, रे, और इधर क्या है, सी। संस्कृत में एक नियम है, जो बीच वाला रे होता है ना, उसके लिए एक नियम आया है। और उस नियम की बात करें तो जलतुंबिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमने। ये कहता है, ये नियम न्याय है, न्याय शास्त्र कहता है कि जलतुंबिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमने।
कि जिस प्रकार से पानी, जल का मतलब होता है पानी, और उस पानी में आप क्या डालते हो, तुम्बी। तुम्बी का मतलब घिया होती है ना, और उस घिया को डालते हैं तो उसमें से आपको पानी में से वो जो उसकी पूंछ होती है, जिसे हम कहें तना, वो तना ऐसे तिरछा दिखाई देता है, ऐसा ऐसा मतलब टेढ़ा दिखाई देता है। ये एक नियम है या न्याय है कि जिस प्रकार से पानी में तुम्बी है ना, वह तुम्बी का तना ऐसे दिखाई देता है, तिरछा यानी आगे की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार जो हमारा जो र है उसी को आगे वाले वर्ण के वैसे बना दो। कहने का मतलब वैसे नियम हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, देव। र को उठाएंगे, अब बताओ शी ऐसे है, उसका नियम लगाएंगे, तो नियम लगाएंगे तो क्या करें, आगे वाले वर्ण के ऊपर ऐसे लगा दो, पूंछ की तरह बना दो। शब्द क्या बन जाएगा, देवर्षि। देखो शब्द को लिखता हूं मैं, फिर से देखता हूं, एक बार समझाता हूं। शब्द क्या है, देवर्षि है। एक शब्द को थोड़ा विस्तार से समझ लिया करो, उदाहरण तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। शब्द क्या है, देवर्षि है। देखो देव धन ऋषि, ए और री, ए और र है, ठीक है। ऋषि में क्या है, री, ठीक है। री के स्थान पे हमने क्या कर दिया, यहाँ र कर दिया, यानी यूं समझिए यहाँ जो री था उस री को निकाल दिया, ये समझिए री को निकाल दिया। अब री को निकाला तो हमारे शब्द कैसे, दोनों निकल गए। अच्छा एक बात, तो इधर यूं समझिए देव, और इधर क्या था, इधर क्या था, इसके स्थान पे हमने क्या कर दिया, री के स्थान पे र कर दिया, री के स्थान पर क्या कर दिया, र। अब बताओ री के स्थान पे र हुआ तो शब्द क्या बनेगा, देव अरसी, देव धने अरसी। अब बताओ, अब इसमें रे का क्या करेंगे, इसमें मिल गया रे का नियम लगाएंगे, शब्द क्या बन जाएगा, देवर्षि। यहां देखना ये जो रे आया था ना, ये वाला रे, इस रे, ये रे किसके स्थान पे आया था, इस री के स्थान पे आया था। अब यूं समझो आप, तो इसके स्थान पे तो ये होगा, तो इसके स्थान पे ये होगा। ए का ए ही रहेगा, ए का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आ हो सकता है, आ का ए का आ होगा, ठीक है। तब यहाँ देखो शब्द देवधन ऋषि, ठीक है, इधर ए है, इधर क्या है, री है। इधर ए के स्थान पे क्या होगा, ए ही रहेगा, री के क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। मिला करके लिख देंगे, शब्द क्या बन जाएगा, रे देवर्षि, ठीक है। अभी हमने एक शब्द लिखा था इधर, बताओ ये शब्द जो है, अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसमें क्या करना है बताओ। शब्द क्या करते हैं, कृष्ण, कृष्ण होता है ना, और कृष्ण। अब बताओ कृष्ण के आगे क्या है, रिद्धि, कृष्ण धने रिद्धि, ये इसका हो गया संधि विच्छेद। कृष्ण धने रिद्धि, कृष्ण रिद्धि का संधि विच्छेद क्या हो गया, कृष्ण धने रिद्धि। बताओ इधर क्या है, ए, इधर क्या है, री, ठीक है। दोनों के स्थान पे क्या हो गया, अर, ए का ए रहेगा, री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अच्छा एक बात, तो इसको अलग अलग करके लिख के कंफर्म कर सकते हैं आप लोग। तो कृष्ण अरे, और इसमें से क्या बच गया था, धी, कृष्ण अरधि, कृष्ण अरधि, ऐसी स्थिति हो गई ना। अब बताओ इनको मिलाएंगे तो बताओ कृष्ण के अंदर क्या मिल जाएगा, ए। तो मित्रों थोड़ा समझना, ध्यान देना, थोड़ा समझने का, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बताओ ए, हमें लगता है कि हमें संधि बहुत सरल तरीके से आती भी है, और लेकिन जब परीक्षा के अंदर हम बैठते हैं तो कई बार नए शब्द आने के बाद में हमारे को दुविधा होने लग जाती है, और कई बार एक जैसे ऑप्शन हमारे सामने होने पर कई बार गलतियां भी हो जाती है। इसलिए एक गलती का निवारण करना है, हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे से कोई भी गलती नहीं हो, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। बताओ कृष्ण, रे को अब क्या करेंगे, वही नियम लगाएंगे, पीछे लगाना आगे वाले वर्ण के, तो धी लिख देंगे, पहले धी हो गया। बताओ ऐसे धी की मात्रा आ गई। अब बताओ रे को क्या कर देंगे, इससे लगा दो, शब्द क्या बन गया, कृष्णार्थी। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है एक, ठीक है। अब हम चलो अन्य उदाहरणों की चर्चा करते हैं। आप लोगों ने पढ़ी लिया है, कुछ चर्चा सुनी ली है, जैसे अदम ऋण शब्द है, ठीक है, शब्द है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब इन्हीं सभी वर्णों में आपको एक र दिखाई देगा, र। इसका मतलब यहां हमें यह तो अनुमान हो गया कि संधि कौन सी हो रही है, गुण संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है भाई, गुण संधि हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इनको। बताओ शब्द क्या है, अदम, और बाद में क्या है, री। अब इसका मतलब यहाँ जैसे यहाँ जहां से होगा वहां से टुकड़े करेंगे, यहाँ जिसके साथ ये जुड़ा है ना। बताओ अदम ऋण है, अदम ऋण है, री के यहाँ र दिख रहा है ना, और र के स्थान पे अपने आप भी क्या आएगा, री आएगा, और बाद में न है। तो बताओ इसको मिलाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, अधम प्लस
ऋण है। अधम यानी दबा रहना, ऋण में जो ऋण में दबा रहता है यानी कर्जे में डूबा हुआ। बताओ क्या हो गया? अधम, अधम का मतलब होता है डूबना या दबे रहना, और ऋण का मतलब ऋण में। तो यहाँ देखिए एक शब्द में आपको यहाँ महसूस कर रह के ऊपर री, जो रह है, यह रह किसके स्थान पर होता है? री के स्थान पे हुआ था, इसलिए हम क्या करेंगे? री लाएंगे। रह के स्थान पे क्या लाएंगे? विच्छेद करेंगे तो रह के स्थान पे री लाएंगे। तो री लाएंगे, ये तो शब्द कैसा रहेगा हमारा? अधम धने ऋण। यहाँ देखो ए है, यहाँ देखो री है, दोनों के स्थान पे हमने कर दिया अर, मिला करके लिखेंगे। इधर से ए गायब हो गया, ए तो वापस मिल गया। शब्द क्या बन गया? अधम, और री के स्थान पे यह न लग गया, मात्रा लग गई, ऐसे शब्द क्या बन गया? अधमृण। ठीक है, तो थोड़ा रिपीट करता हूं वापिस। अच्छा, अब इसका कर लेंगे आप लोग आसानी से संधि विच्छेद। शब्द क्या बन गया? अधम ऋण। क्या बन गया? अधमृण। इतर क्या बनेगा? उत्तम, उसने उसका कर्जा चुका दिया तो उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण। जैसे देवर्षि होता है वैसे ही क्या होता है? महर्षि। तो बताओ मह लिख दूं क्या? सही है? महधन ऋषि नहीं, अभी हमने चर्चा करी थी कि मह नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी हो हमेशा मह का नहीं महा होता है। तो क्या बनेगा? महाधन ऋषि। बात करें तो किसकी हो रही है? महाधन ऋषि। बताओ इसका क्या होगा? वसंत प्लस ऋतु। देखिए वसंत प्लस ऋतु वही है, वसंत यहाँ तक है, उसके अंदर रह की यात्रा है, यानी रह है ना, यहाँ पे ये मात्रा रह है, तो यहाँ रह है तो रह के स्थान पे हम क्या लाएंगे? री, और री का क्या बन जाएगा? ऋतु। इधर देखो इसका क्या होगा? शीत। बताओ क्या बनेगा? शीत, शीत। अब बताओ आगे क्या है? रह का क्या हो जाएगा? री, शब्द क्या बन जाएगा? शीत धने ऋतु, शीत ऋतु। इधर देखिए क्या बनेगा? ग्रीष्म, और ग्रीष्म का क्या रहेगा? ग्रीष्म। बताओ ऋतु, तू है, तू के ऊपर रह है, तो शब्द का क्या बन जाएगा? ग्रीष्म धने ऋतु। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे उत्तम ऋण, अधम ऋण, यहां मैंने समझा करके वापस ऐसे कैसे लिख दिया, तो आपको वापस रिपीट करता हूं। एक बार मैं इसका विच्छेद लिख देता हूं, आप लोग बना लिए थे पहले, लेकिन विच्छेद लिख ही देता हूं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो ही जाएंगे। बताओ इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा अधम प्लस ऋण है, अधम प्लस ऋण है, क्या बनता है? अधम ऋण है। उत्तम धन से क्या बनता है? उत्तम ऋण है। महाधन ऋषि से महर्षि, वसंत ऋतु से वसंत ऋतु, शीतधन ऋतु से शीत ऋतु, ग्रीष्मधन ऋतु से क्या बनता है? ग्रीष्म ऋतु बनता है। ठीक है, अब हम बात करें तो जैसे आप लोग थोड़ा समझना, एक शब्द लिखता हूं, अब मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूं। अब यहां आप लोग सोच रहे हैं कि सर अभी तो आपने बताया था कि जो रह है ना अंतिम वर्ण के ऊपर होता है। अरे भैया जहां पर होगा, जहां रे होगा उसके आगे वाले वर्ण पे होता है। अब यहां देखो, यहां थोड़ा कुछ चेंज हो जाएगा। यहां क्या चेंज होगा? शब्द देखना यहां देखो, अब यहां हमें क्या से करना है? यहाँ इससे पहले री लाना है ना, तो इससे पहले यानी से पहले री लाना है, तो इसको अलग अलग कर दो, तो क्या बन जाएगा? भरत। क्या बन जाएगा? भरत। अब बताओ रे ऐसे रखोगे ना, यहां क्या रहेगा? री, क्यों रह के स्थान भी लाएंगे? री से भय, शब्द क्या बन गया? भरत रस्व। बताओ भरत। ठीक है, ए है, इधर री है, दोनों के स्थान पे हमने क्या किया था? अर किया था, शब्द क्या बन गया था? भरत ऋषभ है। ठीक है, समझ गए होंगे। अर के उदाहरण तो आप समझ गए होंगे। तो अर का मतलब ये होता है ए या आके आगे क्या होता है भाई? री होता है। अब मैं बात करूं, आप लोगों को एक सामने एक उदाहरण देता हूं और आप लोग उसको क्या करेंगे? बनाएंगे। जैसे ये है, मैंने क्या कर दिया? इसका संधि विच्छेद कर दिया था, प्लस रिकार। बताओ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? अब बताओ, थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ नहीं, आपको इतना सा ध्यान रखना है, इधर क्या है भैया? आपको ये देखना आ, और इधर क्या है? रे। दोनों के स्थान पे क्या होता है? अर होता है ना, अर होता है। आपको निकालेंगे, शब्द क्या आ जाएगा? तथ। ऐसे अलग अलग कर लो, ऐसे कर लो इसको बस। इधर क्या है? कार। कुछ नहीं करना, ऐसे करेंगे तो आप लोग खुद ही सही कर लेंगे। तथ हो गया, ठीक है। और इधर क्या याद रहा? यहाँ हो गया ना। तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा? तथरकार, तथरकार। क्या बन जाएगा? तथरकार। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब अन्य उदाहरण की बात करें तो एक और है हमारे, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उसका नाम था लह।
अब चौथे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं जिसको वह है इसी का ए या आ के आगे क्या हो, दृ हो। कौन सा वर्ण हो, दृ वर्ण है। दृ दृ दो तो नहीं है, दीर्घ नहीं होता ना, तो इनके स्थान पे ए के स्थान पे ए आ जाता है और दृ के स्थान पे ले हो जाता है। यूँ समझिए इसका क्या होता है, अल होता है। ए या आ के आगे दृ वर्ण के होने पर दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, अल हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, अल हो जाता है। ए आ के स्थान पे क्या होता है, अल होता है। ए आ के स्थान पे क्या होता है, ली के होने पर अल होता है। तो ए का तो क्या होता है ए, और ली के स्थान पे क्या होता है ल। अल आदेश होता है। क्या होता है, अल आदेश होता है। बात करें कौन सा आदेश होता है, अल, तो यूं समझिए कि यहाँ जो होगा वो क्या होगा, अल, अल होगा। तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या लाएंगे, ए आ, इधर क्या लाने पड़ेगी, दृ। तो एक शब्द मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ हमें जो उदाहरण मिलते हैं इसके, उनकी मैं बात करूँ, बहुत कम उदाहरण यहाँ प्राप्त होते हैं। शब्द है ममलकार। देखो यहां देखो मम, अब देखो अल लाएंगे तो लन दिखाई देगा क्योंकि ए का ए दिखाई देगा। ठीक है, देखिए इधर क्या है ले, तो इसका मतलब यहाँ क्या ले के स्थान पे, किसके स्थान पर हुआ है, दृ के स्थान पे। आगे देखो इसको ऐसे कैसे लिख दो, शब्द को क्या बन जाएगा, ममदंद्रिकार। शब्द क्या बन गया, ममदंद्रिकार। बताओ मम लकार ममलकार, क्यों, क्योंकि इधर क्या था, ए था और इधर क्या था, दृ था। दोनों के स्थान पे हमने किसको लाया, अल को लाया। अल को लाया तो हमारा शब्द कैसा रह गया, म अल कार। मिला करके लिख दो, कुछ नहीं करना। शब्द क्या बन जाएगा, मैं पूरा हो गया, ए आ गया, ले आधा आधा रह गया। शब्द क्या बन गया, ममलकार। शब्द क्या बन गया भाई, ममलकार। कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। मम दंद्रिकार क्या बनता है, ममलकार। इसके अन्य उदाहरण की बात करें जैसे त्वलकार, क्या बनेगा भाई, बहुत सरल है। जैसे ममलकार बनता है वैसे क्या बनता है, क्या बनेगा, जैसे मम दंद्रिकार क्या बनता है, ममलकार। अब वैसे ही बात करें तो इसका क्या बनेगा, त्वलकार। क्या बनता है, त्वलकार। ठीक है, अब थोड़ा समझना, जैसे एक शब्द आ गया मान लो कद अलकार, कदलकार। ठीक है, इधर भी हमने लिख दिया, ये है, इधर भी लिख दिया। तो मैं बात करूं जैसे, या दोनों उदाहरण समझते हैं। अब बताओ शब्द क्या है, तब, तो बताओ क्या बनेगा, तब प्लस द्रिकार। इधर बताओ क्या बनेगा, क्यों बताओ, वह के अंदर ए की मात्रा है, द्रि में अंदर ली है, दोनों के स्थान पे हमने क्या किया था, अल, और मिला देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, त्वलकार। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा समझना। अब आगे एक शब्द लिखता हूँ, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेज आएगा आपके सामने, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सरल है। देखिए शब्द क्या है, यहाँ क्या लिखा था अभी, त्व प्लस द्रिकार। अब हम चलते हैं इधर, तो बताओ शब्द क्या है, कद, और कद नहीं होता भैया, क्या होता है, कदा होता है। कदा यानी होता है कब, तो बताओ शब्द क्या बनता है, कदा, या कद होता है, शब्द क्या होता है, कदा। शब्द क्या बनेगा, कदा प्लस, आगे देखिए क्या लिखा है, द्रि, तो शब्द की बात करें तो शब्द क्या हो गया, कदा प्लस द्रिकार। कदा प्लस द्रिकार। कद होता है या कदा होता है, कद नहीं, क्या होता है, कदा। कदा यानी होता है कब, और कद का मतलब होता है कब, तो कद का मतलब कदा होता है। यहाँ शब्द क्या लिखा, कदलकार। तो बताओ इधर क्या है, आ, इधर क्या है, द्रि, दोनों के स्थान पे हमने क्या कर दिया था, अल, ए हो या आ हो। ठीक है, मिला करके लिखेंगे, बताओ शब्द क्या बन जाएगा, क द ल कार। मिला करके शब्द लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कदलकार। क्या बन जाएगा, कदलकार। त्वलकार, ममलकार, जैसे गमलद्रिकार, जैसे शब्द आ गया गम प्लस द्रिकार, क्या बन जाएगा, गमलकार। लिख देता हूँ एक बार, आप लोग सोचेंगे क्या बोला है सर ने, गम, बताओ लकार, क्या बन जाएगा, बताओ गम प्लस द्रिकार। क्यों, क्योंकि ए है, इधर री है, दोनों के स्थान पे अल हो गया, अल हो गया तो शब्द क्या बन गया, गमलकार। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो संधि है वह पूर्ण होती है। और संधि की बात करें तो संधि का नाम क्या था, संधि का नाम गुण संधि, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप कहें तो एक बार रिपीट कर देता हूँ सारा, एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करना।
देखिए संधि हमने प्रारंभ करी। संधि की बात करें तो एक सूत्र लिखा गुण संधि, और गुण संधि क्या विधायक सूत्र लिखा अधीन गुण है। वो ये कहता है ए एओ की गुण संज्ञा होती है। किन किन की होती है भाई? ए एओ की संज्ञा होती है। एक संधि सूत्र लिखा जिसका नाम था आदगुण। आदगुण ये कहता है ए आवर्ण के आगे ई या ई उ वर्णों के होने पर इन कर्म से इनको ए ओ और अल आदेश हो जाता है। ये आदेश होते हैं इनको। और हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर हमने चर्चा करी थी फिर हमने कहा कि जैसे उदाहरण की बात करी तो जैसे ए आ के बाद में क्या हो? ई हो, तो दोनों के स्थान पे ए होता है। शब्द लिखा जैसे नीति, जैसे हमने चर्चा करी इसके आगे जैसे रमेश, गणेश, राकेश, दरेश्वर है, गुड़ाकेश, लोकेश, नरेश। तो यहाँ सब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई देता है। और इसी के साथ हमारा ए का नियम पूरा होता है। हमने कुछ चर्चा करी जैसे मम्मी है, का है, धन ई है, क्या बनता है? के है। एक इसी का नियम है आके बाकी ऊ तो क्या होता है? ओ हो जाता है। और शब्द लिखा महोत्सव है। महोत्सव में देखो यहाँ देखिए क्या दिखेगा? आ प्लस ऊ दोनों के स्थान पे क्या हो गया? ओ होता है। ठीक है, हम बात करें जैसे महोदया, महोदया, सर्वम, पादोन, नवोढ़ा, जलोर्मी, गंगोर्मी, अन्य एक उदाहरणों की चर्चा करी। इसके बाद देखिए तबोती। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जैसे कृष्णधी। देखो इधर क्या किया? ए या आ के आगे री होने पर दोनों के स्थान पे क्या होता है? अर होता है। जैसे हमने समझा देवर्षि, देवदन ऋषि, अर हो गया और शब्द क्या बन गया? देवर्षि। रेखा हमने क्या कर दिया? न्याय शास्त्र के नियम के अनुसार रेखा हमने पीछे के आगे वाले वर्ण के ऊपर लगा दिया। जैसे शब्द की बात करी हमने एक इंपोर्टेंट शब्द लिखा कृष्णधी और कृष्णधने रिधि। आगे चलते हैं अधम निर्णय, उत्तम निर्णय, महर्षि, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। इन विषयों की आगे चर्चा करने के बाद जैसे शब्द लिखा भर्तृष्भ। यहाँ से पहले हमें रैदिक विषय यहाँ जब विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? रे के स्थान पे या रे से पहले हम क्या करेंगे? री का प्रयोग करेंगे। जैसे तथारकार। अब हम चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। और हमने अंतिम जो इसका नियम है 4 नंबर पे वो था ए आ के आगे री के होने पर अल होता है। शब्द पढ़ा जैसे ममलकार, त्वलकार, तथलकार। ठीक है मित्रों, थोड़ा ध्यान दे। इसी के साथ हमारी संधि होती है गुण संधि। और गुण संधि के बाद में आप जब जिस संधि को पढ़ने वाले हैं उस संधि की आगे हम चर्चा करेंगे।